कुशल मन संचालक संजय जी, इस मासिक सत्संग के अध्यक्ष साध्वी शकुंतला जी, मंत्री श्रद्धेय संत श्री परीक्षण साहेब जी, भरोसी साहेब जी, ज्ञानी साहेब जी, पूजन साहेब जी, आदरणीय हमारे पंडित जी और सत्संग समारोह में उपस्थित तमाम संतगण, देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धन भाग के पात्र हमारे धर्मदेव साहब जी हैं, जिन्होंने इस मासिक सत्संग को अपने दरवाजे पर कराया है। बंधुओं, नियम दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक नियम और दूसरा कृत्रिम नियम। प्राकृतिक नियम है जो प्रकृति के द्वारा तय किया गया है। जैसे पूर्वैया हवा चलती है तो हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, औरतों के लिए और मर्दों के लिए, और पछिया हवा चलती है तो सबके लिए, बारिश होती है तो सबके लिए, रात्रि होती है तो सबके लिए, सुबह होता है तो सबके लिए, भूकंप आता है तो सबके लिए, और ठनका गिरता है तो सबके लिए, पत्थर गिरता है तो सबके लिए, अतिवृष्टि होती है तो सबके लिए, अनावृष्टि होती है तो सबके लिए, ऋतु परिवर्तन होता है तो सबके लिए, सबके खेत में अन्न उपजता है, फल उपजता है, और सबके दरवाजे पर के गाय भैंस दूध देती है, और सबका जन्म भी हुआ एक प्रकार से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग अपने माँ के गर्भ में 9 महीना रहे हैं और सब लोग माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। ये नियम भी प्राकृतिक एक रंग है और मरेंगे भी एक ही रंग से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, सब मरेंगे भी, वहां भी नियम एक प्रकार का होगा। प्रकृति में हम लोग इंसान बन के आए थे, न कोई टीकी लेके आया था सीखा, और न कोई सुन्नत करा के आया था, न कोई पंच कटार करा के आया था, और न कोई बतिस्मा करा के आया था। कोई नियम नहीं था, सारे लोग इंसान। साहब कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था, वो लड़का सबको ठीक कीजिए, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तो और किया लगबार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था
तेरी चाल बड़ी निराली थी उस दिन। उस दिन तुम हिंदू नहीं था, मुसलमान भी नहीं था, सिख भी नहीं था और ईसाई भी नहीं था। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तुम चोर, लबरा, लंपट, बेईमान, दलाल, घूसखोर भी नहीं थे। उस दिन तुम मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर, मस्जिद और गिरजा, गुरुद्वारा का भी जरूरी नहीं था। उस दिन बच्चा कैसा है? हंस के समान। हंसा तू तो सबल था। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस दिन तू आए थे तू सबल थे, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई। कैसे? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कू उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग कैसा हुआ? अच्छा हुआ? बिगड़ गया। 5 रंग हम अच्छा लेके आए थे माँ के गर्भ से। वो रंग हमारा था सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार। ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ और ज्यों ज्यों हमारी जवानी आई, असली रंग उतरते गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ गया। नकली रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये रंग चढ़ गया मेरे ऊपर। तो जब गलत रंग चढ़ा मेरे ऊपर तो काम गलत होंगे कि सही? कैसा होगा? गलत होगा। और काम गलत होगा तो विपत्ति आएगी कि नहीं? आएगी। उस विपत्ति में, उस विपत्ति के काल में हमारी शैतानी शुरू हुई और लोगों ने उस विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन किया गया। भगवान कहीं है नहीं, कहीं भगवान नहीं है। लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया भगवान है। बंधुओं, नियम पर नियम लगाया गया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को मुंडन कराया, टीकी छोड़वाया तो बच्चा हिंदू हुआ, और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को सुन्नत करवाया मौलवी साहब को बुला के तो वो मुसलमान हुआ। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को पंच कटार कराया तो वो सिख हुआ, और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को बपतिस्मा कराया तो वो ईसाई हो गया। 4 दल में बट गए। आए थे इंसान बन के और यहाँ क्या हो गए? शैतान। हिंदू होना क्या है? हिंदू बनना क्या है? इंसानियत है। हिंदू बनना शैतानी है और मुसलमान बनना भी शैतानी है। ये नियम कौन लाया? नियम कौन बनाया? 4 नियम कौन बनाया? आपने। प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया नियम में। प्रकृति ने आपको टीकी नहीं दिया था। साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। अगर तू वास्तव में मुसलमान है तो माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं किया गया? तब हम समझते तू ओरिजिनल मुसलमान है।
ये नियम बनाया गया। हिंदू अपना नियम बनाया, मुसलमान अपना नियम बनाया, सिख अपना नियम बनाया और ईसाई अपना नियम बनाया। हिंदू का नियम है होली, दिवाली, छठ, चकचंदा, सावनी घड़ी, जितिया, करवा चौथ, तीज, कर्मा धर्मा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, सत्यनारायण व्रत कथा। अब मुसलमान अपना नियम बनाया ईद, बकरीद, सोबरात, तजिया। वो आपके एक भी नियम को नहीं माना है। मुसलमान आपके एक भी नियम को नहीं माना। आप पूरब घूमते हैं तो वो पश्चिम घूमता है। आप गाय के गोबर के पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है। आपके एक नियम को नहीं माना है। आपका ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद। तो उसका ग्रंथ है कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरेत और हदीस। आपके ग्रंथ को भी नहीं माना। वो अपना नियम आपके यहाँ मरने के बाद तुरंत उस लाश को जलाते हैं, हल्का पहनते हैं, तिराती, सतनहान, नखबाल, श्राद्ध, सपिंडन करते हैं। अब मुसलमान उसके बाद अपना नियम लगाया, वो तुरंत जाके दफना दिया और कोई भाव भात नहीं, कुछ नहीं किया। और सिख का नियम उससे और अलग और ईसाई का नियम उससे और अलग। हिंदू से किसी ने पूछा कि आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरबा चावल, बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब है, हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है। ये बतासा खाता है, बतासा, अरबा चावल। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? तब मुर्गी, कबूतर, बकरी, भेड़ी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, वो सब कुछ खाता है, पचाता है। लेकिन कहा मौलवी साहब आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज़्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों खाता है। वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों का। ये सारा नियम किसने बनाया? और सांच किसका नियम है? किसके नियम से बैकुंठ होगा? किसके नियम से सतलोक होगा? किसके नियम से जन्नत होगा? किसके नियम से बेटा बेटी होगा? किसके नियम से पारा पारी होगा? किसके नियम से बाछा बाछी होगा? किसके नियम से खेती बाड़ी होगी? किसके नियम से बिजनेस व्यापार होगा? किसके नियम से नौकरी चाकरी मिलेगी? किसके नियम से पढ़ाई लिखाई होगा? कौन नियम सच्चा है? ये चारों में सच्चा नियम कौन है? कौन सतलोक जाएगा? कौन जन्नत में जाएगा? कौन बैकुंठ जाएगा? कौन स्वर्ग में जाएगा? किसके नियम को माना जाए? ये चारों नियम में गड़बड़ी है। सदगुरु कबीर ने कह दिया पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। कबीर ने चारों का विरोध किया और नहीं तो चारों का सपोर्ट किया। चारों में जो अच्छाई है उसका सपोर्ट सदगुरु कबीर करते हैं और चारों में जो बुराई है उसका खिलाफ करते हैं सदगुरु कबीर। उतना ही नहीं, ये तो चार नियम पूरे विश्व के अंदर मैंने बताया। एक हिंदू धर्म में नियम देखा जाए, रामानंदी का नियम अलग है, कबीरपंथी का नियम अलग है, आर्य समाज का नियम अलग है, गायत्री परिवार का नियम अलग है, आनंद मार्ग का नियम अलग है,
जय गुरुदेव का नियम अलग है, बाल जुगेश्वर का नियम अलग है, सतपाल जी का नियम अलग है, सदाफलदेव जी का नियम अलग है, आसाराम जी का नियम अलग है, भगवान रजनीश का नियम अलग है, बाबा हरदेव सिंह का नियम अलग है, आशुतोष जी महाराज का नियम अलग है, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नियम अलग है, राधा स्वामी का नियम अलग है, ओम शांति का नियम अलग है, राम रहीम सिंह का नियम अलग है, जैन का नियम अलग है, बौद्ध का नियम अलग है। अब इसमें से बताइए तो कौन नियम सही है? इस सारा नियम बनाया कौन? साहब कबीर ने कहा गुरु पशु, वेद पशु, नर पशु, तिरिया पशु संसार, कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। जितने लोग गुरु पशु हैं और गुरु के बात पर विश्वास करते गए और नियम पर नियम बनते चला गया। आज हरिंद्रानंद का भी चेला हो सकता है। ई भटियारा पंथ में भी लोग है, ई भी नियम लागू हो गया, जाग जाग महादेव। ये सारा नियम कौन बनाया? रामानंदी में वो तो छोड़ दीजिए, कबीरपंथी में 12 नियम, बचन वंश, वंश गादी। अभी मेरा कार्यक्रम था महाराष्ट्र में नागपुर। नागपुर जब मैं गया, नागपुर स्टेशन से 80 किलोमीटर के दूरी पर एक कलम्बा गांव है। वहाँ पर रघवा जाति के लोग निवास करते हैं। रघवा जाति, रघवा जाति का महाराष्ट्र में 42 गांव है और 42 गांव में एक घर भी सांकट नहीं है मांस मछली खाने। प्योर कबीरपंथी 42 गांव महाराष्ट्र में, और सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं। वो सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं। एक वचन वंश का नियम जरा कबीर पंथ का नियम देखा जाए। वचन वंश, वंश गादी, पारखी, भगताही, जागू साहेब, बुनियाद साहेब, दरिया साहेब, घीसा साहेब, पलटू साहेब, गरीब साहेब, तत्वा जीवा, सुरती गोपाल साहेब। कितना हुआ? इतना नियम कबीर पंथ में लगाया गया। रामानंदी में 4 नियम लगाया गया, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। 4 दल हो गए रामानंदी में। अब बौद्ध धर्म में 2 दल हुए, हीनयान और महायान। जैन धर्म में 2 दल हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। किसका नियम सही है? किसके नियम से मुक्ति होगी? किसके नियम से मेरे जीवन में सुख शांति आएगा? विचार किया गया कहीं से? सोचा गया कि केवल गुरु के बात पर विश्वास किया गया। हम गुरु के बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हम गुरु के बात पर विचार करेंगे। विचार में आया ठीक है, मेल खाया ठीक है, अरे तो बहुत गुरु हम देखेंगे। ऐसे गुरु के पीछे हम नहीं रह सकते हैं जो हमको पशु बना के रखे, अपने गरेरी बने, हमको भेड़ी बना के रखे। विश्वास करके, गुरु के बात पर विश्वास करके इतना मतपंथ और इतने नियम परिनियम चलाए गए। सबका नियम अलग अलग है। वो कहता है वो जाएगा नरक में, तो वो कहता है वो जाएगा नरक में। सबका अपना अपना नियम अलग अलग हो गया। तरेगा कौन? स्वर्ग कौन जाएगा? और साहब कबीर स्वर को एक सिरे से खाली करते हैं। नरतू पार उतर कहाँ जई हो, जाओगे कहाँ? आगे पंथी पंथ न कोई, आगे न कोई राही है और न कोई रास्ता है।
आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मकान न पई हो, कहे कबीर सुनो सुनो भाई साधो, जहां के पौध तहां ही ठहरे। जाना भी कहीं नहीं है और स्वर्ग नरक भी कहीं नहीं है। और जरा नियम देखा जाए, मुसलमान का नियम अलग, सिख का नियम अलग, ईसाई का नियम अलग, पारसी का नियम अलग, यहूदी का नियम अलग, हिंदू का नियम अलग, रामानंदी का अलग, कबीरपंथी का अलग, और जय गुरुदेव बाल जुगेश्वर आनंद मार्ग गायत्री परिवार सबका। जब माननीय दयानंद सरस्वती जी वेद को शोध करके आर्य समाज पंथ उन्होंने निकाला, जाति पात का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध करके जब आर्य समाज पंथ निकाला, तो हिंदू समाज में मूर्ति पूजा की विशेषता है, लोगों के दिल से जाता नहीं है। आज कबीरपंथी लोग भी मूर्ति मंच पर लगाते हैं, चूंकि अनादिकाल से बैठा हुआ है मूर्ति का पूजा, वो हृदय से जा नहीं रहा है। तो मूर्ति का पूजा किया जा रहा है। बंधुओं, समस्या है कैसे हमारा कल्याण होगा। सब लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वास्तविकता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और वास्तविकता की चर्चा, वास्तविकता की चर्चा सदगुरु कबीर किए। सबका होका लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। साचा शब्द जहां मिल जाए वहां से ले लीजिए और चुपचाप रास्ता पकड़ के निकल जाइए। और झूठा शब्द जितना हो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, एक भी मत लीजिए, एक भी झूठा शब्द मत लीजिए। तो साच क्या है, ये चर्चा मैं कहाँ का कर रहा हूं, ये भी सुन लीजिए। चर्चा रामचरितमानस की है, काग जी और गरुड़ जी का संवाद है। काग जी ने गरुड़ जी ने काग जी से पूछा है, तो काग जी ने गरुड़ जी को समझाया है कि गरुड़ जी नियम से मुक्ति नहीं होती। आज सारे लोग नियम में फंसे हैं। इतना बोझ के इतना मिनट में गंगा स्नान है, अब उतना में अगर नहीं हुआ गंगा स्नान तो ये कोई चुटकी पुण्य नहीं होगा, सब बह गया, खत्म हो गया। इतना बोझ के इतना मिनट में सजुकारक है, और इतना बोझ के इतना मिनट में पारण है, और फलना दिन से रोजा शुरू है, एक दिन अगर आगे पीछे हुआ तो पुण्य नहीं होगा। अगर रास्ता चलने के समय कहीं कोई तेली मिल गया तो जतरा खत्म है, जतरा बिगड़ गया। आ कहीं बकरी छींक दिया तो और चौपट, आ कहीं खैलिया ढैला कोई दिखा दिया तो बुझिए, आ चलते समय कहीं बिल्ली इस पार से उस पार हो गई तो जतरा बेकार है। आ एको गो मियाँ बिलाई के देख के नहीं रुकता, चलते रहता, ओकर जतरा ठीक है, हिंदू के बिगड़ गया। साहब जी कह रहे थे कि एक दिन हम जा रहे थे पूर्णिया जंक्शन गाड़ी पकड़ने, नहीं रामपुर तिलक से जानकी नगर, तो गाड़ी हाँकने वाला बहलमान था, वो हमको कहता है साहब जी घूम जाइए, आज गाड़ी नहीं मिलेगी। अरे क्या हुआ जो गाड़ी ना मिलेगी, वो आगे में बिलट सा है खड़ा, जतरा बिगड़ गया। हम कहे बेवकूफ कहाँ के तैने, उसके खड़ा रहने से गाड़ी नहीं मिलेगी, चलो ले चलो गाड़ी। और जब 10 डेग आगे गया तो कहता है साहब जी
गाड़ी मिल जाएगी, जतरा बन गया। क्या हुआ? तब बिलटसा के दांत देख लिए। अरे तो दांत है ब्राह्मण के, देह है तेली के, दांत देखने से जतरा बन गया। नियम हिंदू धर्म में ही नियम है। पंडा से आवे तो हाथ दिखवाइए, कहे वो बेटा कहे वो बेटी आपके नसीब में है, धन कितना है। एको को मुसलमान आज तक के हाथ नहीं देख पाया। आपके इतना धन नहीं है कि उसके पास न है, उसके पास धन। नियम पर नियम, नियम पर मंगल के दाढ़ी न बनावे के है, तब मंगल बना क्यों? शनिचर बना क्यों? अभी पूस में विवाह क्यों हो रहा है? कभी हुआ था पूस में विवाह? अभी धड़ल्ले से पूस में विवाह चल रहा है। ये नियम के बनाया? चल रहा है अभी पूस में विवाह की ना, कि झूठ बात है? आज तक कभी हुआ था पूस में विवाह? सहरसा में मधेपुरा स्टेशन से आगे एक बुधमा स्टेशन है, उसके बगल में भदौल एक गांव है। भदौल में एक इंजीनियर साहब है, जाति से गरेरी हैं। 6 भाई 7 भाई हैं, और 6 सातों भाई अफसर हैं, और 6 सातों भाई के पत्नी भी अच्छा पोस्ट पर है। और पिताजी हजारी प्रसाद मंडल, वो भी शिक्षक से रिटायर हैं। इंजीनियर साहब बोले कि उनके भाई का बरतुहार आया तो तिलक की चर्चा हो रही थी, 10 लाख 20 लाख। इंजीनियर साहब कहे कुछ नहीं, आगे मलमास पड़ रहा है। बेटी वालों को कहा उन्होंने कि मलमास में करना है, नहीं लगेगा तिलक। अंधरा चाहे दुआंख, बेटी वाला तुरंत तैयार हो गया, कर लेंगे। जाके देखिए बाल बच्चा है कि ना।